Welcome all of you in our channel Teaching Neverland by शुभम सर। सो आज हम करने वाले न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 अकाउंट। ओके, सो एडमिशन ऑफ पार्टनर इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, सो ये वीडियो आप अच्छी से वॉच करें क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा। ओके, सो ये वीडियो को वॉच करना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में होगा क्या है और हमें करना क्या होता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे अकाउंट कौन सा बना के रखते हैं। ओके, अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड। तो हमें यहाँ पे कौन से अकाउंट बनाने होंगे, पहले तो हमें वो जानना होगा। तो सबसे पहले आपको बनाना होता है रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, मींस रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर आपको बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और बात, ये मैंने आपको फाइनल अकाउंट में भी बताया था। ओके, अगर आपको करंट अकाउंट दिया होगा तो इसकी जगह क्या बन जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है तो आपको क्या बनाना होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी, कैश एंड बैंक अकाउंट और लास्ट में आपको बनाना होगा बैलेंस शीट। ओके, और लास्ट में आपको बनाना होगा बैलेंस शीट। चार चीजें, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट और लास्ट में आपको बनाना होगा बैलेंस शीट। ये चार अकाउंट यहाँ पे आपको बनाने होंगे। अब आ जाते हैं सबसे मेन जो वीपन है, मीन्स जो हथियार है आपका इस चैप्टर में। इसी चैप्टर में नहीं, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 दोनों में आपका हथियार है वो क्या है, जनरल एंट्री। तो सबसे पहले आपको मैं एक और बात बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि एडमिशन का मतलब क्या होता है। तो एडमिशन का मतलब वही होता है जो स्कूल में लेके या कॉलेज में लेके एडमिशन कह सकते हो, वैसा ही है, सिमिलर है। अब मान के चलो कि आपकी दो कंपनी है। ओके, मान के चलो कंपनी में दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, ए और बी, ए एंड बी। ओके, आर पार्टनर्स, ए और बी क्या है, पार्टनर्स है इन ए फॉर्म। एक फॉर्म में नाम दे दो के मेरा नाम दे दे रहा हूं। ओके, शुभम फॉर्म। ओके, तो शुभम फॉर्म में दो पार्टनर हैं ए और बी। ओके, ये कंटिन्यू चल रहे हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है सभी चीजें ये शेयर करके आपस में। अब बाई चांस क्या होता है कि इनको पैसे की कमी पड़ जाती है या किसी और रीजन की वजह से एक और पार्टनर आ जाता है सी, एडमिशन ऑफ सी या तो एडमिट ऑफ सी। ओके, तो यहाँ पे सी आ गया तो सी क्या हो गया, एडमिट हो गया। मतलब कि अब कितने पार्टनर हो गए यहाँ पे, ए बी एंड सी, तीन पार्टनर हो गए। ओके, यही है इसका बेसिक कंसेप्ट कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब क्या है कि जो भी पार्टनर्स अभी कंटिन्यू कर रहे हैं फार्म को, मींस बिजनेस को, एंटरप्राइज को, कंपनी को, जो बोलो सही की बात है। तो जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, बाई चांस बाई लक कैसे भी इंसिडेंटली एक और पार्टनर वहां से आ जाता है, कोई भी पार्टनर कि भाई मुझे भी तेरे साथ में कंपनी ज्वाइन करना है और हम आपस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस ये डिसाइड करेंगे, ओके, वो रेशियो में ये अपना शेयर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। मान के चलो कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 1:1। अब ये नया पार्टनर आया है, अब इसने लगाया था 1 लाख रुपीज, इसने लगाया 1 लाख रुपीज, तो रेशियो हो गया 1:1। अब ये सी जो आया है, सी लगा रहा है 2 लाख रुपीज।
ओके, तो यहाँ पे रेशियो आप क्या बोलोगे, 1:1:2। ये अगर वो लोगों ने डिसाइड किया है कैपिटल रेशियो पे, तब उनका रेशियो होगा ये। और स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगर ये बीच में लगा रहा है तो बीच में ही इसका काउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा मे बी। आपको खाली इतना याद रखना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर आएगा। ओके, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो कि चैप्टर नंबर 6 है। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। अब मान के चलो ए, बी और सी, 3 पार्टनर हो गए, सी चला गया, तो ये क्या हो गया, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, या तो मर गया या तो रिटायरमेंट हो गया। सो 5 और 6 दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। और यहाँ पे आपको खाली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स में। ओके, सो यहाँ पे शॉर्ट आने वाला नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एडमिशन मीन्स पार्टनर आया, रिटायरमेंट डेथ मीन्स पार्टनर चला गया। ओके, सो ये इसका था बेसिक सा कंसेप्ट। अब आ जाते हैं जनरल एंट्रीज पे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जनरल एंट्री एक्सप्लेन कर दूं। अब आपकी बुक खोल लो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वैसे को। तो यहाँ पे आपकी बुक खोलो, पेज नंबर 165 है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। और ये जनरल एंट्रीज के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, याद रखना। ये जनरल एंट्री आपको याद होनी चाहिए। और याद कैसी होगी, खाली 2 मिनट से याद आ जाएगा, 5 मिनट। ये वीडियो आप पूरा देख लो, जनरल एंट्री आपको यूं याद हो जाएगा। ओके, तो काफी सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे ध्यान दो। ओके, 2 बात है, असेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज। जनरल एंट्री सेम होगा, असेट इंक्रीज होगा और लायबिलिटी डिक्रीज। ओके, डिक्रीज, जनरल एंट्री सेम। और ये मैंने खुद से बनाया है कि मैं आपको समझा सकूं। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। असेट इंक्रीज होगा तो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री है। ओके, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री है। अब लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो यहां पर लिखो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ आ गई? 2 जनरल एंट्री आपको यू याद हो गई। यू कैसे याद करना है, असेट इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज। ओके, तो असेट इंक्रीज होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो ऊपर में आ जाता है एसेट। एसेट कुछ भी हो सकता है, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। लायबिलिटी में भी काफी प्रकार की लायबिलिटीज होती है। ओके, तो ये मत खाना कंफ्यूज कि एसेट में क्या आएगा। एसेट में आपको पता होगा, आपको मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें। ओके, तो एसेट इंक्रीज होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगा, तो ये दोनों का सेम होगा। ये आपको बुक में दिया गया है, पेज नंबर 165 पे। ओके, अब दूसरी जनरल एंट्री, 4 जनरल एंट्री को आपको एक ही याद करने को जाए। अब याद करो, असेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज अपोजिट हो जाएगा। यहां पे ये डेबिट था, ये क्रेडिट था, तो अपोजिट कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके, और यहां पे भी सेम, क्योंकि ये दोनों का कनेक्शन याद रखो। असेट इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, असेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, ये दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। 11 में आपने इको में पढ़ा होगा। ओके, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या है, बढ़ जाती है। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपोजिट में याद रखना, इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, तो असेट डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा और असेट इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा। ओके, तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड आप याद रखना। अगर प्राइस बढ़ेगा किसी भी चीज का तो डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये आपने 11 में इको में पढ़ा होगा। ओके,
ओके। प्राइस कॉमन फैक्टर होता है और सारे जो अदर फैक्टर है वो कांस्टेंट रहने चाहिए। ओके, तो वही रूल यहाँ पे फॉलो होगा, अपोजिट रिलेशनशिप। असेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज, असेट इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज। तो ये चार जगह वेक्टर को आपको याद हो गई। ओके, असेट अगर इंक्रीज होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो ये जगह वेक्टर, असेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज तो ये जगह वेक्टर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चार बातें, दो और जगह वेक्टर आपको इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पर लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओके, मार्कर चेंज कर देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर। हमेशा याद रखना, आपकी बुक में ये दो दिया गया है, इसके बाद एक और दिया गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज दो प्रकार की दी गई आपकी बुक में, तो हमेशा याद रखना आपको यहाँ पे दिया गया है, वैसे तो नोट डाउन कर लेते हैं। टू लायबिलिटीज टू अनपेड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज एंड अनपेड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, डेटर्स, लायबिलिटी, अनपेड लायबिलिटी, ये चारों चीजों को आपको साथ में रख करना है। बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, डेटर्स, लायबिलिटी, अनपेड लायबिलिटी, ये चारों चीज हो जाती है क्रेडिट और उसके अपोजिट में आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब एक और बचा है एक्सपेंस और इनकम वाला। ओके, तो मैं यही को कर देता हूँ। आपको शायद 4 नंबर भी दिया गया होगा, ये भी सॉरी 3 नंबर पे आपको यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी आपकी इनकम होगी, ओके, और प्रीपेड एक्सपेंस जो भी होगा वो डेबिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपको याद कैसा लगता है, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट करके, याद है आपको, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे लिखते थे और माइनस करने के बाद जाकर था असेट में। मैंने आपको फाइनल अकाउंट में करना है, पीएनएल अकाउंट में लिख के यहाँ पे, और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करने के बाद यहाँ पे जाकर असेट। तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट में जो बचता है प्रॉफिट एंड लॉस, वो को आप कॉमन सी बात है अपने आप करोगे, तो उसकी जगह में कोई याद करने की जरूरत नहीं, वो आप इजीली करोगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इतनी जगह में कोई आपको याद रखना है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक बार और मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। असेट इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, जगह एंट्री से असेट की जगह असेट, लायबिलिटी की जगह लायबिलिटी, असेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। ओके, बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, डेटर्स, लायबिलिटी, अनपेड लायबिलिटी, ये चारों चीजें जाती है क्रेडिट, डेबिट में आ जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जो भी आपकी इनकम है, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। सो मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो पे मैंने 250 लाइक्स का टारगेट रखा है। आई होप कि आप उसे पूरा करेंगे और एक लाइक को आप करेंगे। सो थैंक यू सो मच।